नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com और मैं हूं वैभव बेमेतरिया। मेरे साथ इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला जी से बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो कि हसदेव अरण्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दरअसल खबर ये है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित जो कोल ब्लॉक्स हैं उसमें से 4 को जो है अब केंद्र सरकार ने हटा लिए हैं। आखिर ये स्थिति कैसे बनी और राज्य सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हसदेव अरण्य क्षेत्र के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर बातचीत करेंगे आलोक शुक्ला जी से। आलोक जी, इसको क्या प्राथमिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि आप लोग जो संघर्ष कर रहे थे, हसदेव अरण्य बचाओ समिति की तरफ से जो संघर्ष किया जा रहा था, उसकी एक जीत है? देखिए, निश्चित तौर पे पिछले एक दशक से हसदेव अरण्य की ग्राम सभाएं विरोध कर रही हैं कि हसदेव अरण्य इलाके में खनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे समृद्ध जंगल इलाका है और संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है और पर्यावरणीय महत्वपूर्ण है, जो नोगो इलाका घोषित हुआ था। इस ये सतत विरोध हसदेव की ग्राम सभाओं का जारी है। अभी जब कमर्शियल को माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी की जब प्रक्रिया सामने आई, तो 41 कोल ब्लॉक की जब सूची मोदी सरकार ने जारी की, उसमें छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लॉकों में 4 कोल ब्लॉक हसदेवलन के और एक मांडलायगढ़ का था। ये 4 कोल ब्लॉक उस पूरे हसदेवलन के हैं जो बांगो का कैचमेंट इलाका है। तो हसदेव की जो ग्राम सभाओं की ओर से जो निर्वाचित सरपंच हैं, प्रतिनिधियों ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि हसदेव में हम नहीं चाहते कि कोई भी माइनिंग हो और ये जो नीलामी की प्रक्रिया है इससे इन कोल ब्लॉकों को हटाया जाए। और हसदेव की चिट्ठी के बाद एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना, पूरी गो नो गो की बहस पुनः स्थापित हुई और ये लगातार मीडिया और तमाम पर्यावरणीय लोगों ने, जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि जयराम रमेश लगातार कह रहे थे कि नोगो इलाके में कमर्शियल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, इन कोल ब्लॉकों को हटाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक वन मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि जो प्रस्तावित 1995 स्क्वायर किलोमीटर का लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, हसदेव अरण्य और मांड नदी के कैचमेंट के कोल ब्लॉक को हटाया जाना चाहिए। ये तमाम व्यापक विरोध के बावजूद कोल मिनिस्ट्री ने 5 कोल ब्लॉकों को अभी फिलहाल हटाने की सूचना है, जो महाराष्ट्र का ताड़ोबा जो टाइगर रिजर्व उसके बगल का कोल ब्लॉक और हसदेव के 4 कोल ब्लॉक मोलगा 2, मोलगा साउथ, मदनपुर नॉर्थ और सियांग कोल ब्लॉक। हालांकि फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक भी प्रस्तावित लेमरू एलिफेंट रिजर्व में है, जिसकी मांग भी शायद राज्य सरकार ने की है कि इसको भी हटाया जाए। तो सवाल ये है कि निश्चित तौर पे कि जिस बात को लगातार ये कहा जा रहा है कि हसदेव का इलाका जो है वो सबसे समृद्ध वन इलाका है छत्तीसगढ़ के, उत्तर छत्तीसगढ़ को, उसको बचाया जाना चाहिए। इन 4 कोल ब्लॉक को हटाया जाना अपने आप में ये दर्शाता है कि सरकारों ने भी ये माना है कि हाँ, हसदेव महत्वपूर्ण वन इलाका है। लेकिन लड़ाई यहाँ तक नहीं है, लड़ाई इसके आगे है कि जो पहले से आवंटित कोल ब्लॉक हैं, जो पतुलिया गिदमुड़ी कोल ब्लॉक है, मदनपुर साउथ और पलसा है, जिसके खिलाफ लगातार हसदेव की ग्राम सभाएं संघर्ष कर रही हैं, उन कोल ब्लॉकों को भी निरस्त करने की कार्रवाई कदम जो है राज्य सरकार को उठाना चाहिए और केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि संपूर्ण हसदेव इलाके में अब कोई भी माइनिंग नहीं होगी। आपके पास ये मैप है, इससे आप समझा पाएँ कि कहाँ पे वो प्रस्तावित जो है कोल ब्लॉक थे जिनको कि अब हटा लिया गया है? हसदेव अरण्य का इलाका है। आप देखेंगे कि ये जो मोलगा 2 कोल ब्लॉक है, आप थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा, ये मोलगा 2 कोल ब्लॉक है जो कि बिल्कुल हसदेव नदी से सटा हुआ है। इसके नीचे है मोलगा साउथ कोल ब्लॉक और ये है मदनपुर नॉर्थ। तो मोलगा 2, मोलगा साउथ और मदनपुर नॉर्थ, ये 3 कोल ब्लॉक और इधर नीचे है ये सियांग कोल ब्लॉक। इन चारों कोल ब्लॉक को इस सूची से हटाया है। ये जो नक्शा आप देखेंगे कि प्रस्तावित लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी है। ये जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व की जो सीमा है, पिंक लाइन, आप देखेंगे कि जो साले कोल ब्लॉक हैं इससे बाहर कर दिए गए हैं। तो हमारी एक लगातार मांग ये है कि जो चोटिया ऑपरेशनल माइंस है और पलसा ईस्ट केतेवासन, इन दोनों के बीच के इलाके को भी लेमरू एलिफेंट रिजर्व में शामिल कर लिया जाए, जिससे ये जो 14 कोल ब्लॉक यदि ओपन होंगे तो आप देखेंगे कि जो बांगो बांध का पूरा कैचमेंट है ये खत्म हो जाएगा। सबसे समृद्ध इलाका और ये पूरा, और यहीं की ग्राम सभाएं विरोध कर रही हैं। हाथी का ये माइग्रेटरी कॉरिडोर है। तो ये जो प्रस्तावित लेमरू एलिफेंट रिजर्व 1995, इसको चोटिया से लेके पलसा ईस्ट केतेवासन के बीच के इस पूरे इलाके को यदि शामिल कर लिया जाएगा तो मानव हाथी द्वंद्व भी कम होगा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हमारा बांगो बैराज है ये भी सुरक्षित रह पाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो विरोध किया, विरोध करने के बाद राज्य सरकार ने जो आपत्ति दर्ज कराई, वन मंत्री की तरफ से, मोहम्मद अकबर जी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई,
केंद्र सरकार को। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 4 जो कोल ब्लॉक है जो कि हसदेव अरण्य क्षेत्र यानी कि लेमरू हाथी प्रोजेक्ट के जो क्षेत्र में आ रहे थे उनको जो है एक तरीके से हटा लिया गया है। आप चाहते हैं कि जो बाकी अन्य भी हैं जो कि आवंटित है वहाँ पे अभी माइनिंग शुरू नहीं हुआ वो सबको भी हटा लिया बिल्कुल, देखिए लगातार, क्योंकि जब 2009 में नोगो इलाका घोषित किया था जयराम रमेश जी ने, पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम पलसा ईस्ट को तो स्वीकृति दे रहे हैं क्योंकि ये फ्रेंच है। उसको भी एनजीटी ने जो कहा कि ये गलत स्वीकृति दी गई, जो कि मामला भी पेंडिंग है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद हसदेव के किसी भी इलाके को माइनिंग के लिए नहीं खोला जाएगा। हम कांग्रेस सरकार से यही बात कर रहे हैं कि यूपी के उस स्टैंड पे कायम रहते हुए संपूर्ण हसदेव अरण्य को खनन से मुक्त रखा जाए। और यदि हसदेव अरण्य के कोल ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है तो न छत्तीसगढ़ के राजस्व पे, न छत्तीसगढ़ के कोल ज़रूरतों पे, न देश के कोल ज़रूरतों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में 55,000 मिलियन टन है, 21% कोयला हम उत्पादन कर रहे हैं। यदि 5,000 मिलियन टन कोयला हम बचा देते हैं, जो कि बांगो बांध को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, हाथी को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और यदि ये नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़े विनाश की ओर हम आगे जाएंगे। तो आलोक शुक्ला जी पूरी तरीके से समझा रहे थे कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक के जो है मायने क्या हैं, उससे किस तरह का प्रभाव पड़ता है और क्या असर फिलहाल वहाँ पे है। तो 4 जो है कोल ब्लॉक जो कि केंद्र सरकार की तरफ से हटा लिए गए हैं, राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति और जो यहाँ पे सामाजिक संगठन और ग्राम सभा की तरफ से जो विरोध किए जा रहे थे उसके बाद, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं आई है, लेकिन केंद्र सरकार के जो सचिव हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट मीडिया में दिया गया है जिसके आधार पर ये बातें निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल ये एक प्राथमिक जीत तो है, लेकिन राज्य सरकार को अपनी आपत्तियां अभी यहीं पे ही नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मसला पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र के हैं, सिर्फ 4 कोल ब्लॉक के नहीं हैं। जो बता रहे हैं कि 14 कोल ब्लॉक उस पूरे इलाके में आ रहे हैं, उन सब को जो है पूरी तरह से जो है निरस्त करवा दिया जाना चाहिए और वहाँ पे किसी तरह की कोई माइनिंग की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई भी प्रभाव राजस्व के तौर पर जो है नहीं पड़ने वाला है। ये भी आलोक शुक्ला जी का कहना है, उनका जो अध्ययन है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिस संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मसले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया है, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लिया है, तो आगे भी इसी तरह की उम्मीद करते हैं कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां हैं, जो भी वहाँ के जो गाँव वालों की मांग है, उन मांगों को जो है देखते हुए सरकार उनके हित में निर्णय लेगी और इसी तरीके से आपत्तियां दर्ज कराती रहेगी ताकि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से अवैधानिक तौर पे या मनमाने पूर्ण तरीके से जो है निर्णय ना ले पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लल्लूराम.com।